आज मुख्यालय पर आए प्रेस वार्ता क्या क्या रहा क्या रहा? मैं सदन बारी सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार की यह प्रथम प्राथमिकता पे है कि प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यह केवल हमारा वोटर मात्र नहीं है, वह हमारे ही परिवार का अंग है। पिछड़े समाज से जुड़े किसी व्यक्ति को कहीं कोई समस्या यदि हो तो सरकार की प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत समस्या है, यह मान करके हम लोग लगातार समाज के ऐसे वर्ग के बीच जाकर के जिनके मन में यह भाव ना आने पाए कि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं, हमारे लिए कोई सुनने वाला नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान उनके ही द्वार पर किया जाए। इसके लिए हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में लगातार प्रवास कर रहे हैं। मौके पर जाकर के जन चौपाल के माध्यम से सुनवाई करके सारे अधिकारियों के साथ मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आज चंदौली में पुनः उपस्थित हैं और अभी तक मेरे द्वारा प्रदेश के 45 जनपदों में जनसंपर्क कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि जनपद का कोई व्यक्ति अपनी समस्या के लिए जो मुझसे मिलने राजधानी आता था या परेशान होता था, तो हमारे हर जनपद में 2-2 प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। वो प्रतिनिधि जनसंपर्क कार्यालय पर लोगों से मिलकर उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में हम लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और अंततोगत्वा सरकार को दोषी ठहराते हैं। तो सरकार की योजना के बारे में बताना, कौन पात्र है कौन अपात्र है या योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना और क्षेत्रीय समस्याओं को मौके पर ही सुनकर मुझे बताना, ऐसा उद्देश्य लेकर के 45 जनपदों में मेरा जनसंपर्क कार्यालय खुल गया है। एक चंदौली में भी मुगल सराय पे कहाँ है, आलू मिल के पास अपना जनसंपर्क कार्यालय है। वहाँ अपने जिला के प्रतिनिधि हैं, एक हमारे ठीक बगल में बैठे हैं आदरणीय दिलीप बारी जी और एक अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार जन सुनवाई के माध्यम से लोगों से संपर्क करके आयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया। चंदौली में लगातार स्वास्थ्य को लेकर शिकायतें रहती हैं कि डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं और ऐसे तमाम प्रकार, क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत स्तर पर जो डॉक्टरों के द्वारा ऐसा लिखा जा रहा है, ये गलत है। पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं बात कि आपको यदि कोई इमरजेंसी आती हो तो किसी भी प्राइवेट छोटे डॉक्टरों के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्षेत्र का जो पीएचसी है, आपके क्षेत्र का जो हेल्थ सेंटर है, रात में निश्चित रूप से वहाँ आप जाएं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में सीधा काल के रूप में वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो अनस्किल्ड हैं, ना उनके पास MBBS की डिग्री है, ना उनके पास कोई डिग्री है। वो आपका इलाज कर देंगे और आप असमय काल के गाल में समा जाएंगे। उसकी जगह पर आप क्षेत्रीय जो भी आपका PSC सेंटर हो, वहाँ आप जाएं। रात में इमरजेंसी में कम से कम और हता का एलिजिबिलिटी का अगर आपको डॉक्टर मिलेगा तो MBBS डॉक्टर आपको जरूर मिलेगा, तो वहाँ अपना इलाज कराएं ताकि आपके प्राणों की रक्षा हो सके। चंदौली जिले में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यह जो घटनाएं बढ़ रही हैं, यह जो हत्या की, अपहरण की, बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, यह व्यक्ति की दूषित मानसिकता को दर्शा रही है। लगातार लोगों का मानसिक पतन होता जा रहा है। इन घटनाओं पे पूरी तरह अंकुश तो लगा ही नहीं पाएगा कोई, लेकिन सरकार लगातार ऐसी घटनाओं के होने के पश्चात दंडात्मक कार्रवाई जो कर रही है, निश्चित रूप से अपराधियों में भय है और उसका परिणाम है कि ये अपराधों की जो संख्या है वो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन पूरी तरह से इन अपराधों पे अंकुश लगाना तो कौन जानता है, इसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपने परिवार के बीच में, अपने भाइयों के बीच में बैठ करके अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, पुनः नैतिकता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि अब थाने स्तर पे भी बैठकें कराकर हमें सुझाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देंगे कि थाने स्तर पर ही एक बार बैठ करके आपसी लोगों के बीच बातचीत हो जाए, समन्वय बन जाए। ये जरूर प्रयास करेंगे हम।